हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से टावर की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। ठीक है, मतलब उन दोनों कोणों का योग किया जाए तो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमें बोला है सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई वर्गमूल में ए बी के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो सवाल को देखते ही पता चल रहा है कि हमें कोण और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित करना है, और जब भी इस तरह के सवाल आए तो हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और इसमें त्रिकोणमिति तब उपयोग की जाती है जब अपने पास समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाए। तो समकोण त्रिभुज अपनी तरफ से हम लोग बना लेते हैं। देखो वैसे तो ये लग नहीं रहा समकोण त्रिभुज है, लेकिन मान लो समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री का कोण आ गया, इसको नाम भी दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद देखो ये सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। ये एक भुजा को बोल देते हैं आधार और एक भुजा को बोल देते हैं लंब। ठीक है, अब देखिए हमें जैसे ये सी वाला कोण निकालना है, तो यहाँ पे देखो भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने लंब और आधार के बीच में संबंध स्थापित किया, तो ये बराबर हो जाता है टेन सी बराबर में लंब बटा आधार। और ये जो लंब आधार ये सब लिखा है मैंने, ये सी के लिए लिखा है सारा। या यहाँ पे आप थीटा बराबर मान सकते हो, तो ये थीटा बोल सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, जो कि बराबर आ जाएगा ए बी बटा में बीसी के बराबर। ठीक है, अब देखिए इस तरह इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा कि हमें बोला है एक टावर है, इस टावर को हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। ये टावर मान लिया। अब टावर के आधार से एक तो बिंदु लेना है ए दूरी पर, एक बिंदु लेना है बी दूरी पर। तो मान लो एक बिंदु तो हमने ये ले लिया, एक बिंदु हमने ये ले लिया, और दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं टावर के शिखर से। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये एक ए बिंदु को मिला दिया, ये दूसरे बिंदु को मिला दिया। अब इनको नाम भी दे देते हैं। ये देखिए इसको नाम दे देते हैं ए बिंदु, इसको नाम दे देते हैं बी बिंदु, और इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी। सी और ए के बीच की जो दूरी है वो ए के बराबर है, और इसी तरह सी और बी के बीच की जो दूरी है वो बी के बराबर है। ठीक है, ए और बी दूरी पर लेने थे ना दोनों बिंदु। अब उसके बाद देखिए हमारे पास जो कोण है वो मैं मान लेता हूं, यहाँ पे मान लो ये थीटा वन है, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है। लेकिन हमें ये बोला है कि दोनों कोण जो है कोटि पूरक है, मतलब दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 90 डिग्री माइनस में थीटा वन। तो ये अपने पास हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री माइनस में थीटा वन, मतलब सारे मान थीटा वन के रूप में हम लोग ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस जो टावर की ऊंचाई है उसको हम लोग h मान लेते हैं, क्योंकि टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए अब क्या करते हैं, त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCA ले लेते हैं। त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCA में क्या होगा कि टेन थीटा वन ये लंब बटा आधार के बराबर बनेगा। इसमें लंब देखो क्या है, इसमें लंब DC है और आधार AC है, तो लिखेंगे इसको DC बटा में CA। DC का मान H के बराबर है और CA का मान A के बराबर है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा त्रिभुज उठाते हैं। कौन सा वाला, DCB, त्रिभुज DCB। त्रिभुज DCB में यहाँ पे कहेंगे कि टेन थीटा टू, या इसको कह सकते हैं हम लोग टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा वन। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, देखिए DC बटा में CB के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा H बटा में B के। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या कि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है, मतलब ये कोट थीटा वन के बराबर हो गया, और कुल मिला के H बटा B के बराबर ये आ गया। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर गुणा करते हैं ना, तो अपने पास आ जाता है टेन थीटा वन। यहाँ पे बोलेंगे समीकरण 1 गुणा में समीकरण 2 कर दिया, तो टेन थीटा वन गुणा में कोट थीटा वन, ये बराबर आ जाएगा H बटा में A गुणा में H बटा में B। अब देखो ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। पहली चीज तो हमने यहाँ पे बताई दी क्या, कि एक तो टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा, ये कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है,
और दूसरी चीज यहाँ ये हो जाएगी कि tan जो है कोट का व्युत्क्रम होता है या कोट tan का व्युत्क्रम होता है, मतलब दोनों को अगर गुणा किया जाए तो ये 1 के बराबर आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। शर्त ये है कि दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर एच स्क्वायर बच जाएगा, नीचे ए बी बच जाएगा और पूरा बराबर हो जाएगा 1 के। अब देखो पक्षांतर करेंगे तो एच स्क्वायर का मान ए बी के बराबर हो जाएगा, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, एच का मान ए बी के वर्गमूल के बराबर आ जाएगा। और केवल मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी थी और सिद्ध करनी थी कि वर्गमूल ए बी के बराबर होती है। तो ये हमने मुख्य उदाहरण की मदद से सिद्ध करके बता दिया। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।